नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों आज हम अपने इस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों इस क्लास में हम मानव शरीर से रिलेटेड कुछ टॉप 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मानव शरीर से रिलेटेड उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी का पहला प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका दोस्तों 8। ठीक है, मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो आंसर इसका दोस्तों 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? तो आंसर इसका दोस्तों 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 1350 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों फीमर जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों स्टेपिज। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो आंसर इसका दोस्तों एनामल। ठीक है, एनामल दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर इसका दोस्तों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 120 से 80 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो आंसर इसका दोस्तों 23 सेकंड का समय लगता है शरीर के रक्त परिभ्रमण में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो आंसर इसका दोस्तों 65 से 80% तक। ठीक है, 65 से 80% तक दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर है इसका दोस्तों 7%। ठीक है, शरीर के भार का रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 7% होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर इसका दोस्तों 5 से 6 लीटर। ठीक है, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 7.4। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आंसर इसका दोस्तों किडनी। ठीक है, किडनी यानी कि वृक्क। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका दोस्तों अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 120 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर है इसका दोस्तों 1 से 4 दिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका दोस्तों ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका दोस्तों एरिथ्रोसाइट। ठीक है, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो आंसर है इसका दोस्तों ओ। ठीक है दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। ठीक है, और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर इसका दोस्तों ए बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका दोस्तों प्लिया यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आंसर है इसका दोस्तों मुख से। ठीक है, मुख से दोस्तों भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आंसर इसका दोस्तों छोटी आंत में। दोस्तों यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी के टॉपिक से। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर है इसका दोस्तों यकृत द्वारा। ठीक है, पित्त जो होता है दोस्तों वह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों यकृत। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आंसर इसका दोस्तों त्वचा, यानी कि स्किन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों पिट्यूटरी। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। अगला प्रश्न है साथियों की रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आंसर है उसका दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो आंसर इसका दोस्तों 12 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका दोस्तों 206। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है मानव के शरीर में? तो आंसर इसका दोस्तों 639। ठीक है, मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो आंसर इसका दोस्तों टाइलिन। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है? तो आंसर इसका दोस्तों पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका दोस्तों मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा उसका 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आंसर इसका दोस्तों तंत्रिका तंत्र। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? तो आंसर इसका दोस्तों लैंड स्टीनर एवं विनर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका दोस्तों 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितने लीटर बनता है? तो आंसर है इसका दोस्तों 1.5 लीटर। ठीक है, शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर मूत्र बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? तो आंसर है इसका दोस्तों यूरिया के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है इसका दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो आंसर है इसका दोस्तों विटामिन ए यकृत में इकट्ठा रहता है, संचित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो आंसर इसका दोस्तों पैर में। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आंसर इसका दोस्तों प्रोटीन से होता है। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? तो आंसर इसका दोस्तों प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आंसर इसका दोस्तों कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस दोस्तों दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर इसका दोस्तों रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? तो आंसर इसका दोस्तों धमनी। ठीक है, धमनी दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? तो आंसर इसका दोस्तों शिरा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका दोस्तों 20। ठीक है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आंसर इसका दोस्तों प्रोटीन से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आंसर इसका दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 10% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर इसका दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्तों मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आंसर इसका दोस्तों 31 जोड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वृक्क का भार कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों वृक्क का वजन 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो आंसर इसका दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है, इसी की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आंसर है इसका दोस्तों विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जराविक सेवन क्या है? तो आंसर इसका दोस्तों कृत्रिम हृदय है। ठीक है, जराविक सेवन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीत का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर इसका दोस्तों 7.7 पीत का पीएच मान होता है। ठीक है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा होता है? तो आंसर इसका दोस्तों विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो आंसर इसका दोस्तों पित्ताशय में। ठीक, पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो आंसर इसका दोस्तों कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, रेबीज रोग भी कुत्ते के काटने से ही होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो आंसर है दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विषाणु की खोज किसने किया था? तो आंसर इसका दोस्तों विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन दोस्तों वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो आंसर इसका दोस्तों मस्तिष्क में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव के शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका दोस्तों पिट्यूटरी को। ठीक है, पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि RH फैक्टर किससे संबंधित हैं? तो आंसर इसका दोस्तों RH फैक्टर रक्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो आंसर इसका दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर इसका दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, डायलिसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त एक कैसा विलयन है? तो आंसर इसका दोस्तों रक्त एक क्षारीय विलयन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर इसका दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आंसर इसका दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।